में बहने वाली वहाँ की सबसे लंबी गंडकी नदी ही वो दिव्य नदी है जिसमें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पत्थर पाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शालिग्राम पत्थर की, जो सिर्फ और सिर्फ इस नदी में पाया जाता है। दरअसल ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ही हैं जिन्हें श्राप मिलने की वजह से इस रूप में आना पड़ा। और ये नदी कोई और नहीं बल्कि देवी तुलसी हैं, जिन्हें वरदान स्वरूप पौधे के साथ साथ एक नदी का रूप भी मिला। गंडकी नदी को नारायण नदी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इसी गंडकी नदी से वो दिव्य शालिग्राम पत्थर निकलता है जिसे घर घर भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में पूजा जाता है। आपको बता दें कि देवी तुलसी के दिए श्राप से ही विष्णु जी पत्थर हो गए थे और उसी पत्थर को लोग शालिग्राम भगवान के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जान गए कि हम किस शक्तिशाली पत्थर के बारे में आपको बताना चाह रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि शालिग्राम पत्थर को हिंदू धर्म में इतना पूजनीय क्यों माना जाता है। वैसे इसका एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यह भगवान विष्णु का ही एक रूप है, लेकिन इसके अलावा भी इसकी कई सारी मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम शिला को सिर्फ छू लेने भर से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस घर में इस शिला की रोज पूजा की जाती है वहाँ हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए सनातन धर्म में शालिग्राम को बहुत खास माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि उनका वास गंडकी नदी में है। उस नदी के जल में रहने वाले करोड़ों कीड़े मकोड़े अपने तेज दांतों से उसके पत्थर को काटकर श्री हरि के चक्र का चिन्ह बनाएंगे। इसलिए इस शिला को मेरे स्वरूप के रूप में पूजा जाएगा। आपको बता दें कि शालिग्राम 33 तरह के होते हैं, लेकिन जिस शालिग्राम पर सुदर्शन चक्र की आकृति बनी होती है उसे पूर्ण शालिग्राम माना जाता है। वही पुराणों की माने तो जिस घर में शालिग्राम भगवान होते हैं वो घर सारे तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति रोज शालिग्राम की शिला पर जल से अभिषेक करता है वो सभी दानों का पुण्य प्राप्त करता है। और तो और किसी इंसान की मृत्यु करीब होने पर अगर उसे शालिग्राम का चरणामृत पिलाया जाए तो उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसे में मरने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्ति पा लेता है। वही वास्तु शास्त्र की माने तो घर में शालिग्राम शिला की पूजा करने से वास्तु दोष और अन्य बाकी सभी बाधाएं भी अपने आप खत्म हो जाती हैं। धर्मशास्त्र की माने तो शालिग्राम शिला का तुलसी दल मिला हुआ चरणामृत पीने से जहरीले विष का भी नाश किया जा सकता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि शालिग्राम शिला का सनातन धर्म में इतना महत्व क्यों है। चलिए अब आपको उस शालिग्राम के बारे में बताते हैं जिसे जिंदा शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। दरअसल बिहार के चंपारण में पक्की बावली नाम का एक मंदिर स्थित है, जहां रखे भगवान शालिग्राम लगभग 200 साल से बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं जब इस मंदिर में शालिग्राम की स्थापना की गई थी तो इसका आकार एक मटर के दाने के बराबर था, लेकिन लगातार बढ़ते रहने की वजह से आज ये शालिग्राम 2 नारियल के जितना बड़ा हो चुका है। ये भी कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने सालों से इस पर रिसर्च की है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर इसका आकार कैसे बढ़ रहा है, लेकिन लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वो इस रहस्य से पर्दा उठा नहीं पाए। हालांकि उस जगह के स्थानीय लोग इसे जिंदा शालिग्राम जरूर कहते हैं, क्योंकि आज भी भगवान विष्णु का ये विग्रह बढ़ता ही जा रहा है। मान्यता है कि 200 साल पहले नेपाल के राजा जंग बहादुर ने यह शालिग्राम एक हलवाई को भेंट किया था। प्रचलित कहानी की माने तो एक बार नेपाल नरेश चंपारण के बगहा जिले में कैंप लगाकर वहीं रुके हुए थे। उस वक्त एक हलवाई ने उनकी बहुत सेवा की थी। उसकी सेवा से खुश होकर उन्होंने उसे नेपाल आने का निमंत्रण दिया। जब वो व्यक्ति नेपाल गया तो राजा ने उसे ये शालिग्राम एक भेंट के तौर पर दिया। इसके बाद वो हलवाई वापस भारत आया